राज। ये कहानी मुंबई में एक बिजनेस पार्टी में शामिल संजना धनराज, बिपाशा बसु और आदित्य धनराज डिनो मोरिया पर घूमती है, जहां आदित्य कारोबारी बातों में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी पत्नी तक की नहीं सुनता। वह आदित्य की जेब से कार की चाबी छीनती है और पार्टी छोड़कर घर को लौटती है। इस तेज रफ्तार में घर जाते वक्त उसे अपने कानों पर एक रहस्यमय आवाज सुनाई पड़ती है और वो कार से नियंत्रण खो देती है। हालांकि आश्चर्यचकित रूप से इतनी भयानक दुर्घटना में भी वह बच जाती है। उसके ठीक होने बाद संजना अपने पति से तलाक की अर्जी करती है। आदित्य को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी व्यस्तता से दूर रहने के लिए अवकाश की योजना बनाता है। वह संजना से दुनिया में कहीं भी कुछ वक्त के लिए चलने को कहता है और संजना वापस ऊटी जहां उनकी रिश्तों की शुरुआत हुई थी चलने को कहती है ताकि वो अपने वैवाहिक समस्या सुधार सके। ऊटी में जाने के बाद संजना को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ये बात आदित्य से कहती है तो वो कहता है कि उसे भ्रम हो रहा है। इसके अलावा कई बार बिना किसी कारण चीजें गिरने भी लगती है। उसे बाद में पता चलता है कि कामवाली का पति भी इस तरह के चिल्लाने की आवाज सुन चुका है और इसी कारण वो इस घर से डरकर अपनी जान बचा के भाग गया था। संजना इस बारे में अपनी दोस्त प्रिया श्रुति उल्फत से बात करती है। वो उसे प्रोफेसर स्वरूप के पास जाने को कहती है। जब प्रो स्वरूप वहां आता है और घर का मुआयना कर कहता है कि इस घर में आत्मा का वास है। वो कहता है कि इस घर में एक लड़की की हत्या हुई थी और उसकी की आत्मा ये सब कर रही है। वो आत्मा प्रो स्वरूप को जंगल में एक जगह ले जाती है। उसके साथ वो दोनों भी जंगल जाते हैं। उस जगह से उन्हें एक रिवॉल्वर बरामद होती है। वो तीनों उस रिवॉल्वर के मालिक की तलाश करने हथियार के दुकान जाते हैं। वहां उन्हें उसके मालिक का पता चलता है कि उस गन का लाइसेंस किसी सेवानिवृत्त कर्नल अर्जुन मलिक के नाम से दर्ज है। उन्हें अर्जुन पर शक होता है कि उसी ने कत्ल किया है। जब वे लोग उसके घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिसका कत्ल हुआ वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी मालिनी शर्मा है। वो एक मानसिक रोगी थी और कई बार पागल खाने से भाग भी चुकी थी। प्रो स्वरूप आत्मा को बुलाकर उससे सारी बात जानने का रास्ता बताता है। संजना उस आत्मा को बुलाने के लिए मान जाती है। जब वो आत्मा को बुलाती है तो वो संजना के शरीर में प्रवेश कर लेती है। कुछ समय बाद जब आदित्य आता है तो वो संजना को अजीब तरह से व्यवहार करते हुए देखता है और जब अचानक वो जान जाता है कि वो मालिनी है, वो जोर से मालिनी का नाम लेता है और तभी वो आत्मा चले जाती है और संजना उससे सवाल करती है कि मालिनी कौन है। आदित्य उसे बताता है कि बहुत पहले जब वो ऊटी आया था तो एक दिन अचानक मालिनी उसके घर आई थी और उसने उसे एक दिन रुकने की इजाजत दे दी थी और समय के साथ उन दोनों के बीच चक्कर चलने लगा। वो फिर अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए बोलने लगी और जब वो नहीं माना तो उसने उसी घर में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद कोई उस पर शक न करे। इस कारण उसने नौकर के साथ मिलकर उसकी लाश को जंगल में गाड़ दिया। संजना गुस्से में आदित्य को अकेला छोड़कर चले जाती है। जब वो प्रो स्वरूप के पास आती है तो वो उसे बताता है कि मालिनी की आत्मा भी यही चाहती थी कि तुम और आदित्य अलग अलग हो जाओ और वो आसानी से आदित्य को हासिल कर सके। वो कहता है कि उस आत्मा का अगला कदम आदित्य को मारना है। वो कहता है कि हमें मालिनी के आदित्य को मारने से पहले ही उसके पास जाना होगा। संजना अचानक आदित्य के पास आती है और कहती है कि वो बस उसकी जान बचाने के लिए ये सब कर रही है और उसे तुरंत कार में बैठकर मुंबई चलने के लिए कहती है। उन दोनों के जाते साथ ही संजना, प्रिया और प्रो स्वरूप वहां आ जाते हैं और उनकी नौकरानी कहती है कि अभी अभी तो संजना के साथ आदित्य कार में बैठकर निकला है। वे लोग समझ जाते हैं कि वो मालिनी थी जो संजना बनकर आदित्य को अपने साथ ले गई। मालिनी की आत्मा उस कार को पहाड़ी से गिरा देती है। आदित्य अस्पताल में कोमा में चले जाता है। आदित्य को उस आत्मा से बचाने के लिए संजना, प्रिया और प्रो स्वरूप उसी जंगल में जाते हैं और उस लड़की के शरीर को जलाने के लिए ढूंढते हैं। वो नींबू को लटका कर उस लकड़ी के शरीर के जगह को ढूंढ निकालता है। उसका शरीर मिल जाने के बाद वो गाड़ी से पेट्रोल लेने चले जाता है। तभी बिजली की तार गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है।
इसके बाद मालिनी की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है और वो पेट्रोल लेकर आता है। उन दोनों का ध्यान कहीं और रहते समय वो उन पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। उनकी लड़ाई होती है और अंत में संजना उस शरीर को जलाने में सफल हो जाती है। उसके शरीर के जलते साथ आदित्य खतरे से बाहर हो जाता है। संजना और आदित्य फिर से एक हो जाते हैं।